डॉक्टर अक्सर फूड एंड न्यूट्रिशन किचन में सबका स्वागत है। हम एक वैदिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बीटरूट हलवा। वैसे हम हर एक मीठे में घर में जो बनाते हैं उसमें गाजर से या लौकी से बनाते हैं, लेकिन ये बीटरूट हलवा मेडिसिनल वैल्यू उसकी अच्छी मिले, जो आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी है बॉडी में उसके मेंटेनेंस के लिए हम ये बनाते हैं। जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है या फिर कोई डिसीज़ की वजह से कमजोरी आ गई है और वेट लॉस हो गया है, उन्हें ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। जिसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट लेंगे ये पहले देखते हैं। ये है काऊ मिल्क, ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये है बुरुखंड यानी ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर, ये है डेकोरेशन के लिए, थोड़े गार्निशिंग के लिए काजू, ये काऊ मिल्क से बनाया हुआ, और ये एक मेडिसिनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिसे हम वैदिक क्यूजिन में यही एक हम काम कर रहे हैं कि कोई भी हम खाना खाएं उसमें कोई ऐसी मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज़ ऐड करते हैं जिससे ये खाना नॉर्मल से बढ़कर वैदिक हो जाता है। तो ये है सप्तामृत लो, ये आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत ही अच्छी एक औषधि है जो हम खाने के तौर पर और डेली हमारी जो आयरन की कमी है या फिर खून कम होता है उसकी आपूर्ति के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वैदिक क्यूजिन में हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जो ओरिजिनल जो हम इंग्रेडिएंट लेते हैं उनके जो भी गुण हैं वो बढ़ के हमें मिले, और ये उनसे मैच करता हुआ कोई भी वैदिक पाउडर हम लेते हैं जो न्यूट्रिशन बढ़ाता है और हमारे बॉडी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स ये सब की आपूर्ति के लिए बहुत अच्छा इसका रोल हमें मिले। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये एक पेन लेते हैं। हम जब लेक्चर लिया था तब हम जब सीखा था हमने कि ज़्यादातर कौन सी चीज़ों में हमें खाना पकाना चाहिए, तो पीतल का, तांबे का बर्तन सबसे बेस्ट है, मिट्टी का बर्तन भी सबसे बेस्ट है। ये सब चीज़ें ऐसी है कि जिसमें हम अगर खाना पकाते हैं तो खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती है, लेकिन उसमें जो खाना पकता है उसका न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जाके जल्दी एब्सॉर्ब हो, ऐसे पाचक रूप में उसका कन्वर्जन होता है। तो ये चीज़ें हमें आसानी से हजम हो जाती है। तो ये सब हम हमेशा याद रखें कि हो सके तब तक मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें। बाद में स्टील का बर्तन आता है, तो स्टील का बर्तन जब हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर इसमें न्यूट्रिशन कम भी नहीं होता है, बढ़ता भी नहीं है, यानी कि इसमें हम जो न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे वो हमें वैसे का वैसा मिलेगा। लेकिन जब एल्यूमिनियम में पकाते हैं या कोटेड कोई भी वेसल में हम खाना पकाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, और साथ में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट भी मिल जाते हैं जो हमें डिसीज़ कंडीशन में ले जा सकते हैं। तो हो सके तो हमें ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तो मैंने ये स्टील का पैन लिया है, थिक बॉटम पैन है। इसमें ये श्रेडेड बीटरूट डाल के हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे, 3 से 5 मिनट के लिए। इसको एक साथ चलाते रहिए ताकि नीचे जले नहीं और इसका टेस्ट बिगड़े नहीं। ये बीटरूट हल्का सा भून गया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। अब ये स्टेज पे हम इसमें ये जो 100 ml काऊ मिल्क है ये डालते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकने देते हैं।
बीच बीच में हम थोड़ी देर हिला के वापस इसको बंद करके पकने देंगे। रिकॉर्डिंग इसमें जो हम आयुर्वेदिक एक औषधि में यूज़ किया जाने वाला पाउडर जो है वो डाल रहे हैं, सप्तामृत लो। ये मैंने एक आस्था कंपनी है, बहुत अच्छा उसका क्वालिटी मेंटेन होती है, तो ये हमने डाली है। आयरन की आपूर्ति के लिए बहुत अच्छी ये मेडिसिन है। बीच बीच में चलाते रहना ज़रूरी है। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं और ये बीटरूट अब पकने लगा है। थोड़ा सा अभी दूध रहा है, वो पूरा
जल जाए तब तक हम इसे हिलाते हुए पका लेंगे। ये पूरा हलवा हम मीडियम से लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। बीटरूट अब बराबर पक गया है। इसमें हम ये जो ब्राउन शुगर ऑर्गेनिक लिया है हमने, ये डालेंगे। इसे लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक ये शुगर का पानी पूरा जल नहीं जाए और ये वाटरी पार्ट है वो पूरा ख़त्म हो जाए, तब तक हम इसे चलाएंगे।
ये 5 से 7 मिनट तक हमने पकाया। ये अब बराबर हो गया है। इसे हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। ये तैयार हुआ हलवा ऐसा है। हम थोड़ा फिर इसे गार्निशिंग करके बाद में देखते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। ये जो बीटरूट का हलवा है, इसमें ये घी ऐड कर लेते हैं, 1 चम्मच जितना है। साथ में ये सप्तामृत लो है, ये भी हम डाल देते हैं। बीटरूट का हलवा एकदम ठंडा हो गया है। इसे बराबर मिक्स करके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये ऐसे ये तैयार हो गया है। इसके हम छोटे छोटे बॉल बना के, ये जो कोकोनट पाउडर है डेसिकेटेड है, उसके अंदर उसको कोट करके गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर कैश्यू के छोटे छोटे टुकड़े लगा देंगे। ऐसे हमने एक ये तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छा होता है। साथ में बॉडी के लिए जो जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसमें भी ये खून की कमी को बहुत आराम से अच्छा करता है। तो ये सब बच्चों के लिए जो डिसीज़ वाइज किसी को कमजोरी आ गई हो या खून की कमी हो गई हो, उनके लिए और नॉर्मल स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत अच्छी एक रेसिपी है। अब हम और भी जो ये है हलवा, उसको ऐसे ही छोटे छोटे गोले बना के गार्निश कर देंगे। ये हलवा आप बीटरूट के साथ बना सकते हो। साथ में कभी ऐसा हो तो आधा कैरेट यानी कि गाजर और आधा बीटरूट का ये श्रेडेड बीटरूट लेके भी आप बना सकते हो। जैसे आप गाजर का हलवा बनाते थे, वैसे गाजर के साथ अगर बीटरूट ऐड कर लेंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ये हमारा बीट का हलवा बनके तैयार हो गया है। पौष्टिक और स्वादिष्ट हलवा सेहत के लिए बहुत गुणकारी है।